तो दोस्तों फाइनली आज यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया मेरा, एंड आप सभी का भी हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा भाई। ठीक है, सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फाइनली मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा घर से निकलने से लेकर एग्ज़ाम सेंटर तक क्या क्या रहा मेरे साथ, क्या क्या चेकिंग हुई वहाँ पर और सेंटर पर क्या क्या दिक्कत हुई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरा सेंटर पड़ा था मथुरा में, वीडीपी इंटर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। ठीक है, सो मेरा सुबह था, मैं एक दिन पहले जाकर अपने वहाँ पर रुक गया था रूम पे। ठीक है, रूम लेकर कहीं पे। एंड सो सुबह मैं उठा था 5-6 बजे उठा था। ठीक है, एंड 7 बजे मैं अपने रूम से निकल लिया सेंटर की तरफ। ठीक है, सो रात जाते वक्त मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। एडमिट कार्ड रख लिया था, अपना आईडी प्रूफ भी रख लिया था, फ़ोटोज़ भी सब कुछ रख लिए थे मैंने। ठीक है, और रास्ते में सोचा था सब कुछ ठीक है। और मोबाइल पर मैंने देख लिया था सेंटर कितना दूर है, 4 किलोमीटर दूर था। तो ऑटो वगैरह मुझे दूर बदलने पड़े मथुरा में। ठीक है, एंड पर वहाँ पर यार दिक्कत ये हुई पर जहाँ मैं सेंटर पे गया तो कुछ लोगों ने कहा कि जो आप आईडी प्रूफ लाए हो उसकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा था। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पर सेंटर से बाहर गया, कैफ़े ढूंढा कोई ऐसा, है ना। तो सुबह सुबह तो काफ़ी ज़्यादा तो बंद थे, थोड़ी देर बाद खुले। तब उसके बाद मैंने वहाँ पर फ़ोटोकॉपी करवाई, और जो फ़ोटोकॉपी करवाई इतनी मुश्किल से जाके अंदर जाके पता चला चेक ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद मैं वहाँ बाहर पढ़ता रहा। पहले तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ता क्या रहा भाई, जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे उसी क्वेश्चन को देखता रहता, जो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। एंड उसके बाद फिर एग्ज़ाम की एंट्री स्टार्ट हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद करेंगे एंट्री, तो खाली थी उस टाइम, है ना। फिर जब 9 बज गए तो मैंने सोचा लाओ अब एंट्री करी जाए। तो जब एंट्री वाले में गए तो लाइन बहुत लंबी लगी थी। तो ठीक है, लाइन काफ़ी लंबी लग गई थी। फिर उसमें बैग जमा किया, फिर अंदर गए। तो चेकिंग में बताऊँ, जो चेकिंग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, हल्की फुल्की चेकिंग थी। ठीक है, जूते वगैरह चेक करवा के देख रहे थे, इसलिए मैं चप्पल पहन के गया था। ठीक है, एंड बायोमेट्रिक के नाम पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बस रोल नंबर डाला था शुरुआत में टैब में अपने, और फिर कुछ फ़ोटो वगैरह भी कुछ नहीं खींचा, बस रोल नंबर डाला। सो आगे सेंटर देखते हैं भाई। पर मैं एक चीज़ अपनी बात से तरफ से बोलना चाहता हूँ कि जितने यूपी ट्रिपल एस जितने भी एग्ज़ाम करवा दी ना, उसमें बैग जमा करने की जो व्यवस्था कर दी वो बहुत ही बेकार होती है एकदम। मतलब तो एक छोटी सी छेद होता है, दीवार होती है, खिड़की, उसमें से एक आदमी खड़ा होता है, तो वही सबका वहाँ पे 200-300 बच्चे होते हैं, सबके बैग ले रहा होता है, सबसे रुपये भी ले रहा होता है, पर्ची भी दे रहा होता है। तो उसमें बहुत ही देर लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही बेकार है। जबकि टीचर्स के वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है एडीविटी का, तो उसमें सही रहता है। बड़ा सा हॉल है हमारे यहाँ, तो उसमें 2 लोग तो मिनिमम होते ही हैं, वो लेते हैं। ठीक है, और पर्चियाँ भी सब चीज़ ऑलरेडी लिखी लिखाई होती हैं, पर वहाँ वो लिख रहा था फिर दे रहा था, तो बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ। तो ठीक है, फिर जब अंदर गए, पेन वगैरह तो सब अपने लेके गया था मैं। अंदर जाकर जब रूम में गए तो हमारे रूम में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ अटेंडेंस, बच्चे तो पहले कम बैठे थे, पर जब बाद में बच्चे आए तब हमारे रूम में टोटल 24 बच्चे थे, जिसमें 24 में से 20 बच्चे आए थे और 4 बच्चे एबसेंट थे यार। यानी ज़्यादातर बच्चों ने पेपर को अटैम्प्ट किया था। और भी मैंने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने उनके रूम में भी काफ़ी ज़्यादा हाई अटेंडेंस थी, यानी एबसेंट कम रहे थे। और जो नोटिस थी यार सेंटर में, जैसे कि ये छोटे मोटे स्कूल में बना देता है, तो वहाँ पे फ़ैन थे, लाइट चली गई तो हम काफ़ी देर तक फ़ैन बंद भी रहे थे। ठीक है, वाटर अरेंजमेंट तो खैर ठीक था, चलो। सीटिंग अरेंजमेंट में एक सीट पे 2 बच्चे थे यार। एक मान लो एक सीट है तो एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, फिर इसके पीछे एक सीट है, एक यहाँ बैठा है और ये यहाँ बैठा है, ऐसे हो रही थी। ठीक है, अब आते हैं भाई मेन चीज़ पे, जिसके लिए आप लोग ने वीडियो को खोला है, तो वो सेक्शन एग्जाम के सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेरे सेट मिला था, उसमें स्टार्टिंग हुई थी जीके से। तो जीके का लेवल मैं बताऊँ यार, तो जीके का मुझे अच्छा खासा लेवल लगा। उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। जीके टफ बोल सकते हो आप, मॉडरेट से डिफिकल्ट बोल सकते हो आराम से। ठीक है, एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन भर भर के थे भाई, नवंबर से लेके अब अभी तक के थे। नवंबर का लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा था। एंड तो उतनी आसान नहीं थी जितनी हम मॉक टेस्ट वगैरह में देते थे। ठीक है, और जो अभी यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम हुआ था उसका
बोल सकते हो आप जूनियर असिस्टेंट का, तो उसकी भी ईजी थी पर इसकी टफ थी। एंड बात करूँ अगर यूपी जीके के बारे में, तो यार यूपी जीके भी टफ आई थी यार, क्योंकि यूपी जीके में उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे लाइक वो कानपुर में है एक शोध अनुसंधान, उसकी स्थापना कब हुई थी, और एक कौन सा वो है बायोस्फीयर पक्षी पक्षी अभ्यारण्य जिसमें इसमें है मतलब संकट में है, जो है ना संकटग्रस्त। तो और भी एक वो पूछा था संगीत ललित कला अकेडमी का पहला हेड कौन था। तो ऐसे ही यूपीजी की वो वाली नहीं पूछी जो हम पढ़ते हैं अपने उसमें लाइक नेशनल पार्क, मंदिर, नाच गाने, है ना, कोई इंस्टीट्यूशंस, वो कुछ नहीं पूछा। तो उससे डेट पूछी, उसके फाउंडर पूछा, ठीक है, उसका और पूछा था कि एक क्वेश्चन उसका था जो कि सेकंड राष्ट्रपति कौन है, वो है ना। और तो यूपीजी का लेवल भी हम टफ बोल सकते हैं, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट। बाकी कंप्यूटर भी भाई मॉडरेट से डिफ़िकल्ट। मैं यार आप लोग कुछ लोगों को लग रहा है कि हर चीज़ डिफ़िकल्ट बता रहे हो, तो भाई मैं और लोगों के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना नहीं सोच बता रहा हूँ। मैंने ट्रेन में और भी जो बच्चे बैठे थे सब आपस में बात कर रहे थे कैसा कैसा रहा, तो उन सबको मैंने रिव्यू लिया है। तो सभी ज़्यादातर लोग बोल रहे थे डिफ़िकल्ट था। आप लोग इन टेलीग्राम ग्रुप पर बात कर देख लेना, सब लोग यही बोले डिफ़िकल्ट था, और वो था ही भाई, इतना आसान नहीं था। तो ये तीनों सेक्शन तो ठीक थे, आसान थे, ठीक है, वो मतलब डिफ़िकल्ट थे। बट जो अच्छे से वो हिंदी से बढ़िया थी, हिंदी के 5 क्वेश्चन अच्छे थे सर, वो सब है ना, वो सब 5 थे नहीं 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड अपनी जो है डी आई भी बहुत आसान थी, ये भी इसके भी 10 क्वेश्चन आराम से कर लिए होंगे बच्चों ने। बाकी जो आपकी जो दिक्कत आई होगी कंप्यूटर में आई थी, लाइक कंप्यूटर का वो क्वेश्चन पूछा गया था उसे क्लाउड से पूछा गया था, है ना। और एक पूछा गया था आपका कि MS पावर पॉइंट के फाउंडर कौन है, जो कि काफ़ी लोग कम पढ़ते हैं पावर पॉइंट वगैरह के फाउंडर। तो खैर बेसिकली अगर एग्ज़ाम ऐसा आया है तो यार टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग कट ऑफ कम जाएगी। अगर पेपर टफ आया है तो रियल में अगर टफ आया तो कम जाएगी, अगर आसान आया हो बस हमें टफ लग रहा हो तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है। टेंशन वाली बात ना लो। अगर आपको अपना एनालिसिस करवाना है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हो, अभी तो आपको मन नहीं कर रहा हो कोई एनालिसिस वाली वीडियो देखने की, ना ही आपको मन कर रहा हो कि इसकी पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने। जो एक्सेप्शन बच्चे होंगे उन लोगों को ज़्यादा चिल होगी, तो वो लोग तो अपना पूरा पेपर देखेंगे, आते उन्होंने तो ट्रेन में ही देख लिया होगा सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। बट हमारा तो अभी मन देखो कर नहीं रहा, पेपर दे के आए हैं तो अभी 1-2 दिन रेस्ट लेना है हमें, ठीक है, तो ताकि दिमाग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो इसलिए तो अभी मेरे हिसाब से आप कुछ सॉल्यूशन वगैरह मत देखो, किसी भी यूट्यूब पे जितने भी चल रहे हैं, है ना, किसी का मत देखो। अभी तो रेस्ट लो, आराम से मूवी वगैरह देखो, उसके बाद देखना, ठीक है। आप देखना 23-24 के बाद देखना अगर मन करे तो, उसके बाद नहीं मिला लेना। मेरे हिसाब से मानो तो फाइनल आंसर वो आंसर की आने वाली है, कुछ आएगी लगभग 2 से 3 हफ्तों में आएगी, तभी मिला लेना, है ना। फालतू में टेंशन मत लो, और जो हुआ सो हुआ, ठीक है। जो जितने गलत हो गए जितने सही हो गए उतने हो गए। अब आपको आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, टेंशन ज़्यादा मत लो। टेंशन लेने से आप अपने दिमाग ही ख़राब करोगे, ठीक है। जो करके आए हो वो तो चेंज हो नहीं सकता। हाँ, तो बेसिकली जो कट ऑफ की अगर बात करूँ तो, या कट ऑफ में अभी एग्जैक्ट नहीं बोल सकता। कट ऑफ हम बताएंगे जब आप लोग अपने आंसर की मिला लोगे, ठीक है। मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ने अगर अपने आंसर मिला लिए हो तो उस फॉर्म को भर देना धीरे धीरे। जैसे आज 2 लोगों ने भर दिए, उसके बाद में भर दिए, तो ऐसे हम एक डील एनालिसिस कर लेंगे उस डेटा पे, ठीक है। तो तब उसके बाद कट ऑफ वीडियो बता सकते हैं। बट ऐसे तो बताना एकदम वो है गलती, ठीक है। सो फाइनली एग्ज़ाम की नॉलेज के साथ टेम्परामेंट वही है। बाकी मैं अगर अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बताऊँ तो मैंने एग्ज़ाम को 3 शिफ्ट में राउंड में बांटा था। पहले तो मैंने वो वाले क्वेश्चन कर लिए थे जो आ रहे थे सारे, सब में टिक मार दिया। उसके बाद उन्हीं को मैंने गोले में मार दिया, ठीक है। फिर मैंने वो क्वेश्चन मारे जिसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन, तुक्के और कट्टी चल रही थी, वो वाले क्वेश्चन को करा, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, उनको फिर मैं बचा हुआ टाइम जो मेरे पास था, मेरा पेपर हो गया था लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे मान लो,
बचा 1.5 घंटे भी गई हूँ यार, 1 घंटा 15 मिनट में हो गया था। उसके बाद फिर मैं उन्हीं जो रह गए थे ना क्वेश्चन, उन्हीं पे पूरा टाइम वेस्ट किया, पूरा उन्हीं पे पूरा जितना भी सोच सकते थे सोचा। और यार एंड में ऐसी चीज़ हुई, हमारे रूम में चीटिंग चल रही थी यार। बेसिकली हमारे रूम में क्या हुआ, जब लैंड में पेपर सबमिट करने की बात आई, तब बच्चे आपस में पूछ निकले एक दूसरे के, इसका बताओ इसका बताओ। वो बेसिकली चलता ही है हर जगह, हर एग्जाम में चलता है यूपी ट्रिपल एस, मैंने देखा है खुद से। ठीक है, तो कोई मुझसे पूछ रहा था, बट मैंने यार किसी को बताया नहीं और ना ही किसी से पूछा, क्योंकि मुझे या कोई किसी और पे विश्वास ही नहीं होता है कि वो जो बंदा बता रहा है क्या पता वो गलत बता हो रहा है, वो मेरा नेगेटिव चला जाए। इसलिए मैं ना ही किसी से पूछता हूँ, ना ही किसी से बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा वो रहता है मोटो। बाकी वीडियो को चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने कमेंट से बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, आपके कितने नंबर बने। ठीक है, वो फॉर्म भी भर देना। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस ग्रुप से ज्वाइन भी हो जाना भाई। ठीक है, इस वीडियो को चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार ऐसे अपडेट्स के लिए। अगर आप चाहते हो पूरे सॉल्यूशन पेपर का सॉल्यूशन की वीडियो लाई जाए तो बताना। ठीक है, वो भी ला दी जाएगी।